नौकरशाही.com के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं इरशादुल हक और मेरे साथ है मेजर इकबाल हैदर खान। मेजर इकबाल हैदर खान जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव हैं और पिछले 6-7 महीने से इन्होंने संगठन के काम को काफ़ी विस्तार दिया है। तो आज हम इनसे संगठन के साथ साथ सरकार और तमाम दलों के साथ संबंधों के बारे में इनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की स्थिति में बिहार की जो नीतीश सरकार है वो बचेगी या जाएगी, इस पर चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ इसके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्तों में एक तरह से जो खटास है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल हम मेजर इकबाल हैदर खान से ये कहते हैं कि इकबाल साहब ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो संबंध है, ये संबंध क्या अभी बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं? बिल्कुल नाजुक दौर से नहीं गुजर रहे हैं। हर हाल में एनडीए का जो गठबंधन है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है और बिहार में आराम से हुकूमत चल रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन पिछले दिनों आपके नेता, संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में सम्राट अशोक को लेकर के काफ़ी खींचतान है। खींचतान नहीं है, ये मुद्दे की बात है। ये मुद्दे की बात है, अपने अपने तरह से लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसमें कहीं कोई खींचतान का मामला नहीं है और इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पिछले दिनों आपकी सरकार ने, यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने यह कहा था कि बिहार में जाति जनगणना कराई जाएगी और इसके लिए बिहार सरकार खुद करेगी। लेकिन आपकी जो सहयोगी पार्टी है वो इस पर चुप है, वो आपको ना कह रही है ना कह रही है। आपको याद होगा, देखिए, हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा है और अपने अपने मैनिफेस्टो पे पार्टी चलती है। हम अलायंस में हैं, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो अलग अलग है, हमारी कार्यशैली अलग अलग है, हमारे काम करने का तरीका अलग अलग है, हमारी सोच अलग अलग है। और आपने देखा कि पिछले दिनों एनआरसी पे क्या हुआ। एनआरसी का बड़ा बावेला था बिहार में, लेकिन बिहार के इज्जतमाब वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने एनआरसी पर को बिहार विधानसभा के अंदर उसका प्रस्ताव ला करके ये पारित करवाने का काम किया कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। लेकिन एनआरसी पे आपकी पार्टी का जो स्टैंड है, लेकिन सीएए पे तो आपकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया संसद में और वो कानून बन गया। ये अलग है और एनआरसी अलग है। सीएए का मामला सेंट्रल का था और एनआरसी का मामला स्टेट गवर्नमेंट का था। क्या अब ये नागरिकता पे की तो खैर बात हो गई, लेकिन क्या आपने अभी कहा कि हमारा एजेंडा, हमारा मैनिफेस्टो अलग है, तो क्या आपकी पार्टी और आपकी सरकार बिहार में जातीय जनगणना कराएगी? बिल्कुल, और इसी में सारे लोगों का समर्थन है। हमारा दल इस बात का बिल्कुल पक्षधर है और ऑल पार्टी मीटिंग भी इसमें बुलाने की बात कही गई है। ऐसा नहीं है, जातीय जनगणना पर बिहार का विकास, आगे की बिहार के विकास की दिशा तय होगी। जातीय जनगणना जरूरी है। जातीय जनगणना पे जो सर्वदलीय बैठक का आमंत्रण भेजा गया है, अभी तक आपके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये उसका मामला है, जवाब देगा या नहीं देगा उसके बाद हमारे जो माननीय नेता हैं, आदरणीय नेता हैं, वो इस पर विचार करेंगे, वो निर्णय लेंगे विचार करके अपने लोगों से, अपने दल के लोगों से। भारतीय जनता दल ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि अगर जातीय जनगणना में किसी तरह की परेशानी है और भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया तो राष्ट्रीय जनता दल सरकार बचा लेगा और आप नीतीश कुमार की सरकार बच जाएगी। तो इसमें कोई बातचीत चल रही है? राष्ट्रीय जनता दल का अपना मामला है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने कहा इसका कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा या हम उसको किस रूप में लेते हैं, मामला तो ये है ना। आपको जरूरत नहीं है उनके? नहीं, जरूरत है या नहीं है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं बार बार कहता रहा हूं आपसे, और राजनीति में संभावनाएं कहीं मरती नहीं है। लेकिन जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो इनके पेट में सत्ता का दर्द तो काफ़ी दिनों से चल रहा है और हर हरबा इन्होंने इख्तियार किया। लेकिन मैं सलाम करता हूं बिहार की जनता को, बिहार के मतदाताओं भाइयों को, कि उन लोगों ने नकारा है। तो आपकी पार्टी 2020 के चुनाव के बाद काफ़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस करके आई। तो आप संगठन में हैं, आप महासचिव हैं और आप लगातार दौरा करते रहते हैं संगठन के विस्तार को और उसको सशक्त बनाने। पिछले 1 साल में पार्टी का विस्तार कैसा रहा? विस्तार की क्या बात है, आपने अभी देखा
बिहार में दो जगह उपचुनाव हुए, एक कुशेश्वर स्थान में और एक तारापुर मुंगेर जिला के अंतर्गत जो आता है तारापुर विधानसभा, वहाँ पे दोनों जगह बाई इलेक्शन हुआ। तरह तरह की अटकलबाजी लगाई जा रही थी। बूढ़े शेर से लेके जवान गीदड़ तक ने वहाँ पे पूरा जोर आजमाइश किया अपने बुद्धि और ताकत का। परिणाम क्या हुआ? तो क्या अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उसके साथ साथ चार राज्यों में और हो रहा है, आपकी पार्टी यूपी में अकेले लड़ेगी या बीजेपी के सहयोग से लड़ेगी? अभी बात चल रही है और अकेले लड़ेगी या साथ लड़ेगी ये तो आने वाला बहुत जल्द डिसीजन होने जा रहा है। और इसमें हमारे पार्टी में सिस्टम है, जो वहाँ के प्रभारी हैं केसी त्यागी साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, आरसीपी बाबू हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, तो ये लोग देख रहे हैं उसको। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आपकी पार्टी एक कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है स्वेच्छा से धन संग्रह की। इतनी बड़ी पार्टी को अब जनता के धन संग्रह की जरूरत क्यों आ पड़ी? देखिए, पार्टी कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, वो जन बल से और धन बल से ही चलती है। और हमारी पार्टी जहाँ तक है तो हमारी पार्टी प्रजातंत्र में विश्वास करती है, जमहूरियत में विश्वास करती है। हमारे पार्टी के नेता से लेकर के वर्कर तक प्रजातंत्र का सम्मान करते हैं और उसी सम्मान के तहत हमारी पार्टी के नेताओं ने, आदरणीय नेताओं ने ये निर्णय लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के हमारे जो नेता हैं पार्टी के, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, इन लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, सहभागिता साधन संपन्न करने के लिए कार्यकर्ताओं की सहभागिता, नेताओं की सहभागिता जरूरी है। हम लूट में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग, चूंकि पार्टी कार्यकर्ता की होती है, कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाई जाती है, कार्यकर्ताओं के मेहनत से चलती है, कार्यकर्ताओं के धन और बल से चलती है, इसमें विश्वास है मेरा। इस मुख्यालय से और कल से बिहार के हर जिले में यह अभियान शुरू हो जाएगा और इसमें स्वेच्छा से जो नेता, जो कार्यकर्ता, जो कारकुन देना चाहेंगे, मदद करना चाहेंगे, अपनी इच्छा से, कोई दबाव नहीं, बिना दबाव के, बिना किसी बल के, जो वो उसको पार्टी एक्सेप्ट करेगी। ये थे हमारे साथ मेजर इकबाल हैदर खान, जो बातचीत कर रहे थे भविष्य की राजनीति की, जनता दल यूनाइटेड आगे क्या करने वाली है और धन संग्रह की। इसके साथ साथ हम लोगों ने बातचीत की यूपी चुनाव और यहाँ बिहार की राजनीति की। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।